चलिए तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी में। आज के हम लोग क्लास में वीडियो में आज क्या हम लोग ये देखेंगे कि जैसे आपने सुना होगा महासागर, बहुत बढ़िया से सुने होंगे आप महासागर। देखिए महासागर का वीडियो एक हमारा और लाइव क्लास भी लिया गया था, उसमें आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी का, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए महासागर होता है, इसके बाद तीन चीज़ इसमें होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं महासागर, दूसरा नंबर को हम लोग कहते हैं सागर, और तीसरा नंबर जो आपका आता है इसको हम लोग कहते हैं नदी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नदी। महासागर में एक बहुत प्रमुख और सबसे पहला महासागर आप सुने होंगे, प्रशांत महासागर नाम धरने वाले मैगेलन है। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में आपसे यदि कोई भी पूछा जाए कि प्रशांत जो महासागर आपने पढ़ा, इस महासागर की गहराई कितनी है, तो इस महासागर की गहराई 1122 मीटर है। कितना इसकी गहराई है? 1122 मीटर है। तो आपसे कोई पूछे कि प्रशांत महासागर की इसका सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। कौन गर्त है? मेरियाना गर्त। गर्त को हम लोग दूसरे भाषा में ट्रेंच भी कहते हैं। गर्त को दूसरे भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेंच कहते हैं। तो इसकी गहराई कभी कभी इसका से पूछा जाएगा, प्रशांत महासागर तो 11 दूनी 22, मेरियाना ट्रेंच की क्या गहराई है? इस मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितना है? 1122 किलोमीटर। इसके बाद हमारे पास आता है सागर। इसके बाद क्या आता है आपका? सागर। इसके बाद आपका क्या आता है? नदी। देखिए सागर हम लोग किसको कहेंगे, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए ये मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा सेक्टर पानी वाला जो नजर आ रहा है, इसको हम लोग कह दिए महासागर। इसी का नाम हम लोग क्या धर दिए? महासागर है। अब देखिए ये जो महासागर हुआ, अब देखिए मान लीजिए कि इधर से एक नदी आकर इस महासागर में मिली। एक छोटा एग्जाम्पल ले हम लोग, गंगा नदी। इसमें नदी आकर मिली जिसे हम लोग क्या कहें? गंगा नदी। अब जो इसमें जो गंगा नदी मेरे भाई आकर मिला, कहीं ना कहीं गंगा नदी इसमें मिलेगा, तो इसका जल कुछ दूर तक महासागर में पसरेगा, छितरेगा। इतना दूर तक महासागर में मान ले कितना दूर तक इस नदी का जल का बहाव आता है, और इतना दूर तक इस नदी के जल हमें दिखाई देता है। यानी कि हम लोग मानते कि जिस कलर का गंगा का जल है, इसी कलर का लगभग कलर इस महासागर में इतना दूर तक नजर आता है। अब देखिए हमें ये पता करना है कि ये तो हमारे पास से जो पूरा सेक्टर नजर आ रहा था, पूरा सेक्टर जो ये वाला हम लोग मारे, तो ये पूरा सेक्टर तो हमारा महासागर था। लेकिन इतना दूर जो गंगा नदी वाला जो पानी आया, इसी गंगा नदी वाला पानी जितना दूर तक कोई नदी का पानी दिखाई दे, जिसका उतना दूर बहाव हो, इसी सेक्टर इसी वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इसी वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सागर। एकदम ठेठ में समझिए, ठेठ में यही समझना कि जितना दूर तक कोई नदी का जल प्रवाहित होता हो, हमें दिखाई देता हो, हमें दिखता हो, इस पूरे बाग वाले भाग, पूरे जल वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सागर। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि सागर वैसा महासागर का भाग जितना दूर तक कोई नदी का पानी हो, जितना दूर तक कोई नदी का पानी हो, इसी वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? सागर। इसी वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? सागर। दूसरा नंबर आपको पहला भाग समझ में आया कि जितना दूर तक कोई नदी का जल दिखाई दे, इसी वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? सागर। एक चीज आपको 11वां वाला फिजिक्स में सर पढ़ाए होंगे, 11वां वाला फिजिक्स में आप पढ़े होंगे पृष्ठ तनाव। अब देखिए फिजिक्स में आप 11वीं क्लास के फिजिक्स में पढ़े होंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव में होता क्या है? तो यदि कोई नदी है, ये कोई मान लीजिए कि नदी है, और ये कोई सागर या महासागर है, मान लीजिए कि सागर है, महासागर है। अब देखिए इस नदी का जो जल होगा, इस महासागर के जल के तुलना में लवणता आपसे पूछागा, तो इसमें लवण की मात्रा अधिक होगी, लवण की मात्रा इसमें अधिक होगी, और कोई नदी का जल है इसमें कम होता है, न के बराबर। अब देखिए यदि कोई नाव नदी में तैर रही है, चल रही है, और नाव डूबने को है, और उस जैसे ही डूबना था वैसे ही नाव
कोई सागर या महासागर में प्रवेश कर जाती है। यदि वह कोई सागर या महासागर में प्रवेश करती है तो क्या नाव डूब जाएगा? तो आंसर है नहीं, नाव नहीं डूबेगा। नाव इसलिए नहीं डूबेगा इसमें क्योंकि जो नदी का जल होता है इसमें लवण की मात्रा कम होता है और महासागर या सागर के जल में लवण की मात्रा अधिक होने के कारण नाव नहीं डूबेगा। इसी पृष्ठ तनाव के कारण आप और पढ़ेंगे कि इसी के कारण मच्छर तैरता है। इसी के कारण मच्छर तैरता है। जल पर सुई का तैरना, कोई जल के सतह पर सुई का तैरना, सभी के सभी एग्जाम्पल किसका है? पृष्ठ तनाव का है। अब अभी हम लोग पढ़ें कि जो महासागर का भाग जितना दूर तक नदी के पानी हमें दिखाई देता हो, इसी वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सागर कहते हैं। इसी वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सागर। तब ये सागर, अब देखिए जो सागर आपका होगा सागर, ये सागर ऐसा मत समझिए कि नदी का जल दिखाई देता है तो ये नदिया के जल नियन होगा। नदी के जल नियन नहीं होगा और नहीं महासागर नियन होगा। इसका कुछ वैरायटी चेंज रहेगा, यानी वो महासागर और नदी के मिल के बना है तो इसमें दुनहुन वाला लक्षण होगा। सागर में डूबल वाला लक्षण होगा, इसमें महासागर वाला भी लक्षण होगा और नदी वाला भी लक्षण होगा। इसमें कुछ कुछ बात महासागर की तरह काम करेगा और कहीं 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 नदी के जैसा भी काम करता है। तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि जो आपका जो महासागर में महासागर होता है, ये जो महासागर आपको दिखाया गया है, महासागर के तुलना में क्या क्या काम होता है। तो यदि कोई महासागर है, महासागर में आपका सागर जैसा नेचर आ जाए तो सागर में कभी ये जो सागर होता है नदी की तरह भी काम करेगा और कभी कभी ये जो सागर होता है आपका महासागर की तरह काम का। इसमें दो प्रकार का होता है और ये दोनों की तरह आपका कार्य करते रहता है। तो आपसे कभी भी इस तरह से पूछा जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये नदी के जैसा भी होगा और महासागर के जैसा भी होगा। इसमें दोनों प्रकार के नेचर सागर में होते हैं। इसके बाद आपको सागर में यहाँ तक पृष्ठ नाप आप लोग समझ लिए, तो पृष्ठ नाप पढ़ लिए नदी। अब देखिए मान लीजिए एक छोटा एग्जाम्पल हम लेते हैं कोई नदी का एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग नदी के रूप में जिसको लिया उस नदी का नाम बाय द वे गंगा रखें। नदी का नाम हम लोग क्या रखें? गंगा रखें। अब देखिए जो ये नदी गंगा नदी बह रही है, इस गंगा नदी को मान लीजिए कि आपका उत्तराखंड में जो गंगा नदी है पहाड़ी भाग से निकला, हाँ गोमुख से निकला। गंगा नदी का पूरा ऊपर वीडियो बना हुआ, आप वहाँ पर गंगा नदी में जाकर देख सकते हैं। अब इस गंगा नदी से निकला गंगा नदी निकली। अब आपसे पूछा कि जो गंगा नदी है कहाँ पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी मेरे भाई आपको हरिद्वार, आप एक जगह का नाम जानते होंगे, हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो कभी भी आपसे पूछा है कि गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो गंगा नदी आपका हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो ये आपका हो गया इस प्रकार से। अब देखिए गंगा नदी कई राज्यों से होकर गुजरेगा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कई राज्यों से होकर भी गुजरता है। जिला में भी बिहार में कई जिला आपसे गुजरेगा, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं। तो गंगा नदी बाद में कोई नदी है ये समुद्र में जाकर मिली, हाँ समुद्र में जाकर मिले। समुद्र सागर लगभग एक ही मैटर है, महासागर सब लगभग एक ही मैटर है, बस तनी सब में चेंज आएगा, आपको काम चलेगा। समुद्र तल से गहराई, आप ये बात सुने होंगे। तो समुद्र तल से जो गहराई हम लोग मापते हैं वो नदी के न कि नदी में हेल के नापते हैं, नीचे जल में हेल के नहीं मापते हैं, क्योंकि समुद्र का जल एक स्थिर वे में रहता है। और ऊपर का तल को हम लोग मापते हैं, ऊपर वाला सतह को मापते हैं, ये न कि नीचे हम लोग नहीं जाते हैं समुद्र, ऊपर का सतह को मापते हैं। तो महासागर नदी हो गया। अब देखिए नदी में आपको कई प्रकार के नदी में भी बताया जाएगा। जब कोई नदी ऐसे करके प्रवेश करे, यदि यह नदी, ध्यान से समझिए, यदि यह नदी, हम लोग कैसा जाने कि नदी बचपना है, हम लोग कैसा जाने कि नदी जवान हो चुका है, और हम लोग अगला नंबर कैसा जाने कि नदी बूढ़ी हो चुकी है। नदी कैसी हो चुकी है? बूढ़ी हो चुकी है। तो देखिए जब कोई नदी में बच्चा वाला लक्षण, मतलब हम कैसे नदी को देखें और जानें, हम कैसे नदी को देखकर जान सकते हैं कि नदी अभी अभी किसी पहाड़ से निकला या कहीं से उत्पन्न हुआ। तो जहाँ पर बच्चा वाला, यदि कोई भी नदी रहे जहाँ पर बड़ा बड़ा पत्थर के साथ साथ जल नजर आए, मतलब नदी बच्चा है। जवान कब नजर आएगा? पत्थर का आकार छोटा हो जाए,
पत्थर का आकार कैसा हो जाए आपका, यदि पत्थर का आकार छोटा हो जाता है तो हम लोग कहेंगे पानी रहेगा, ये ना कि वो सूख जाएगा। पत्थर का सिर्फ आकार छोटा रहेगा मतलब नदी जमान। और जहाँ पर नदी में से बालू निकलने लगे, आप मान के चले कि नदी बूढ़ी हो चुकी है, ये कहीं ना कहीं बड़े नदी में जाकर मिलेगा या समुद्र में जाकर मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग कई महासागर पढ़ेंगे जिसमें प्रमुख महासागर के रूप में हमारा जो आज का होने जा रहा है ये हम मान लिए कि प्रशांत महासागर। हमने क्या माना, प्रशांत महासागर। और आपसे मेरे भाई पूछा जाए कि प्रशांत महासागर में कौन कौन से सागर हैं, प्रशांत महासागर में कौन कौन से सागर हैं, यही हमारा प्रश्न है और इसी का जवाब हम लोग आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आपसे कह दीजिए प्रशांत महासागर में स्थित सागर, तो आपके लिए हम एक टिक बना है कि प्रशांत महासागर में स्थित सागर बेरिंग, आके, जा, अरा, चीन, पीला। अरे जो बेरिंग है, बेरिंग ऐसे घूमते देखे हैं बेरिंग, तो बेरिंग आके जा, अड़ गया तो चीन कैसे हो गया, पीला। कोई गुस्सा में लाल होता है, चीन कैसन हो गया, पीला। तो चीन कैसा हो गया, पीला हो गया। तो आपको प्रशांत महासागर में स्थित सागर में याद रखना है ट्रिक, बेरिंग, आके, जा, अड़ा, चीन, पीला। बेरिंग से हो गया मेरे भाई बेरिंग सागर, बेरिंग से क्या हो गया, बेरिंग सागर। आ से हो गया आखोष्टक सागर, आखोष्टक सागर, आखोष्टक सागर। के से आपका हो गया मेरे भाई, के से कोरल सागर, के से क्या हो गया, कोरल सागर, कोरल सागर। ज से हो गया जापान सागर, ज से क्या हो गया, जापान सागर। और अड़ा से हो गया अड़ाफूरा सागर, अड़ाफूरा सागर, अड़ाफूरा सागर। चीन से हो गया चीन सागर, चीन से क्या हो गया, चीन सागर। और पी से हो गया पीला सागर, पीला सागर। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है, बेरिंग, आके, जा, अड़ा, चीन, पीला। बेरिंग सागर, अखोष्टक सागर, कोरल सागर, जापान सागर, अड़फूरा सागर, चीन सागर और पीला सागर। ये सभी प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ दिया करता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।